जय श्री कृष्णा। गीतांक 57। श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.6। समाधान 4। कल्याण कर्म से अथवा ज्ञान से। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 56 में हमने अर्जुन की असमंजसता की मनोस्थिति में भगवान द्वारा अर्जुन को प्रदान किए गए समाधान 3 को जाना। इसके बाद इस अंक अर्थात गीतांक 57 में हम भगवान द्वारा अर्जुन को दिए गए समाधान 4 का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 3.6। कर्मेंद्रियाणि संयम में या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो मूढ़ बुद्धि पुरुष अपनी कर्मेंद्रियों का हठ पूर्वक निग्रह करके अर्थात अपनी सब इंद्रियों को रोक करके भीतर ही भीतर अपने मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह पुरुष मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। स्वाध्याय मनन 6 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। कर्मेंद्रियाणि संयम में मिथ्याचारः स उच्यते। यहां कर्मेंद्रियाणि पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियों वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा से ही नहीं है, प्रत्युत इनके साथ 5 ज्ञानेंद्रियों श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण से भी है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना अर्थात केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकते। इसके सिवाय केवल हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोकने से तथा आंख कान आदि ज्ञानेंद्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। पॉइंट नंबर 2। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियों को भी माना गया है, इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है पर ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोकों में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रियां ही मानती है, यानी गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। पॉइंट नंबर 3। शरीर मांगम नोभिर यत कर्मा प्रारभते नरः। श्लोक 18.15। तात्पर्य यह है कि मात्र प्रकृति के क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। वैसे संयम में पद का अर्थ होता है इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन करना, यानी उन्हें अच्छी तरह बस में करना, लेकिन यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों को बस में करना न होकर उन्हें हठ पूर्वक बाहर से रोकना ही है। मूढ़ बुद्धि वाला सत असत के विवेक से रहित मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठ पूर्वक रोक देता है, पर मन से उन क्रियाओं के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को वह क्रिया रहित मान लेता है। इसलिए ऐसा मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूं, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह वस्तुतः कर्म रहित नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर से क्रिया रहित देखने पर भी अहंता, ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। पॉइंट नंबर 4। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। वास्तव में बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य लोक लिहाज के विचार से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः
वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूं। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि मन से भोगों के सेवन करने का मनुष्य को विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करे। सेकंड बट लास्ट, पॉइंट नंबर 5। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके कामना और आसक्ति से रहित होकर अपने कर्मों को तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 6। इस प्रकार भगवान द्वारा अर्जुन को दिया गया समाधान 4 नामक गीतांक 57 यहीं समाप्त होता है। चौथे श्लोक में भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया। फिर 5वें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 6ठे श्लोक में हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेने वाले का आचरण मिथ्या बताया। इससे सिद्ध होता है कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के श्लोक 3.7 में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं। इसे हम कल्याण कर्म से अथवा ज्ञान से अर्जुन की उक्त असमंजसता का भगवान द्वारा दिए गए समाधान 5 नामक अंतिम समाधान के रूप में अगले अंक यानी गीतांक 58 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।